मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बिहार एक परिचय पढ़ेंगे, है ना। देखिए, आपका ये जो पूरा मैप दिख रहा है, आपका ये जो दिख रहा है, ये पूरा आपका बिहार का मैपिंग है ना। इस टाइप से इसका जो आकार होता है, ये मेनली रूप से आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार, ठीक है। और इसमें जो होता है, इनका जो आपका जो बोलते हैं हम लोग बिहार की चौहद्दी, है ना। तो बिहार की जो चौहद्दी होती है, इसमें क्या होता है, इधर जो आपका इधर ये कौन सा एरिया होता है, ये आपका हो जाता है, ये आपका इधर से देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये उत्तर है, ये नेपाल होगा। उत्तर में नेपाल है बिहार का, है ना। और ये दक्षिण है, दक्षिण में झारखंड है। और ये पूर्व होता है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा, NESW, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ईस्ट में पश्चिम बंगाल होगा, नॉर्थ में नेपाल होगा, साउथ में झारखंड और वेस्ट में उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। याद रखिएगा इस टाइप से। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि पहला में लिखा हुआ है कि जो बिहार जो राज्य आपका बना है, जो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कब बना था, है ना। तो बिहार का जो चर्चा हुआ था, इसका सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जानिए का जो होता है ना, बिहार का स्थापना दिवस कब होता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 है। 22 मार्च 1912 है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, ये 1912 क्यों इसका नाम रखा है, आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जॉर्ज जो थे, है ना, एक मीटिंग हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं बंगाल विभाजन, है ना। बंगाल जब विभाजन हो रहा था, मतलब कहने का मतलब राज्य को चलाने में बहुत बड़ा समस्या आ रहा था, है ना। तो उसी के लिए आपका जो है ना, उसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रांत को चलाने के लिए एक अलग से प्रांत की व्यवस्था करना। तो इसलिए आपको 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, ठीक है। दूसरी बड़ी बात क्या आती है, बिहार का नाम बिहार ही क्यों पड़ा। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो है ना, बौद्ध मठ जो होता है, यहाँ पर बौद्ध लोग बहुत ज्यादा रहते थे, ठीक है। और इसलिए भ्रमण करने के लिए आते थे, है ना। बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लोग रहते थे, मेनली जनरली बौद्ध मठ जिनको बोला जाता है, ठीक है। वो लोग यहाँ बरसात के मौसम में रुकते थे और अपना कार्य करते थे ना, इसलिए जनरली उसी का नाम से बिहार जाना जाता है, ठीक है। और नाम बिहार जो है उड़ीसा, है ना। बिहार प्रांत बना बंगाल से अलग होकर। स्थापना दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं 22 मार्च 1912, है ना। और दूसरी बड़ी बात, बिहार जो प्रांत जब बना, तो बिहार प्रांत जो आपका बना है, तो उसमें उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग हुआ? उड़ीसा। याद रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार प्रांत से अलग होने वाला पहला स्टेट है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ी बात है झारखंड। झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ, ठीक है। याद रखिएगा, झारखंड इसलिए अलग हुआ था क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी स्टेट या कोई भी राज्य इसलिए अलग होता है क्योंकि उनका जो खान पान रहन सहन होती है, दोनों का कल्चर अलग अलग होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखो, बौद्ध बिहारों पर इनका नाम बिहार पड़ा, ठीक है। हमने पहले ही बताया। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरा जो आपका बिहार दिखता है, इसका जो एरिया है ना, इसमें नदी पहाड़ पर्वत सब आ जाएंगे, ठीक है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और उसी में ये भारत का कितना क्षेत्रफल है ना, भारत का ये टोटल जो क्षेत्रफल का परसेंटेज है 2.86%, ठीक है। बिहार की दृष्टि से ये कौन सा स्टेट है? तो ये 13वां स्टेट है। कौन सा स्टेट है? 13वां। मतलब कहने का मतलब सर, ये 30 नंबर पोजीशन पे आते हैं एरिया वाइज, ठीक है। आगे देखिएगा, बिहार शब्द विहर से बना है, इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। याद रखिएगा, ठीक है। और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की राजधानी पटना है। और पटना को बहुत सारा नाम से जाना जाता है, कुसुमपुर, है ना, बहुत सारा अजीमाबाद, इस टाइप से बहुत सारा नाम है उनका। याद रखिएगा, इनका नाम पटन देवी माता, जो पटन देवी हैं, जो पटना में निवास करते हैं, उन्हीं के नाम पे बना है, ठीक है। मंदिर के नाम पे रखा गया है, ठीक है। इस टाइप से आपका है। बिहार की लंबाई पूरा कितना है? तब बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। 345 कहने का मतलब नॉर्थ टू साउथ है ना, नेपाल टू झारखंड जो बॉर्डर होता है,
वहां से पूरा ये 345 किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर का? 345 किलोमीटर का। आगे चौड़ाई 483 किलोमीटर। कितना है चौड़ाई जो आपका इधर ईस्ट टू वेस्ट 483 किलोमीटर का है। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप से देखा जाता है। और देशांतर क्या होता है? तो देशांतर याद रखिएगा कि जो बिहार पड़ता है, भारत में जनरली जो आपका जो सी होता है उसके रीजनल से आपका जो बिहार पड़ता है उत्तर पूर्व में पड़ता है, उत्तर पूर्व में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिएगा ईस्ट टू ईस्ट का क्या कितना आपका क्या है दिशांतर है ना। तो दिशांतर याद रखिएगा कितना है, देखो यहाँ लिखा हुआ है दिशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है ना। यहाँ भी देखिए से कितना है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट, मतलब ईस्ट में दोनों ही प्रेजेंट है। मतलब मेनली जनरली से बोला जाए, जनरली जो आपका ये इंडिया होता है, इंडिया का मैप में आप लोग देखिएगा ना, इंडिया इस टाइप से बना होता है, इस टाइप से। ऊपर ये जम्मू कश्मीर आपका इधर होता है ये, ठीक है, बना हुआ। तो यहाँ पर जनरली आपका स्टेट बिहार देखने को मिलता है, बिहार, यहाँ बिहार बना होता है। ठीक है, तो ये पड़ता है ये नॉर्थ ईस्ट पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन? नॉर्थ ईस्ट पोजीशन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। इसका अक्षांश कितना? अक्षांश किसको हम लोग बोलते हैं? तो अक्षांश कहने का मतलब ये सर कि ऊपर नीचे, कहने का मतलब जो आपका ये आपका अर्थ होता है ना, अर्थ, आप अर्थ देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। ये नॉर्थ और ये साउथ पोल होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अक्षांश। इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर, याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी टाइप से देखिएगा कितना है अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ। इनका आकार कैसा? आयताकार। ये बिहार का एक टोटल परिचय है। ठीक है, देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद आगे अगला टॉपिक कौन होता है, आगे हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू। आगे का टॉपिक है बिहार का राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होता है? तो आप लोग समझिएगा बिहार का राजकीय चिन्ह क्या होता है। तो बिहार जनरली देखो, राजकीय चिन्ह एक टाइप का बोधि वृक्ष है। ब्रिटिश कानून के दौरान 1930 से 1935 के मध्य में इसको अपनाया गया। ठीक है, राजकीय चिन्ह में देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है आपका बोधि वृक्ष है, इधर माला टाइप का लटका हुआ रहता है, इधर स्वास्तिक है, इधर में उर्दू में लिखा हुआ है बिहार। ठीक है, याद रखिएगा। फिर राजकीय पशु क्या होता है? राजकीय पशु बैल है। क्या है? बैल है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? वैज्ञानिक नाम बोस टॉर्स। ठीक है, और राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल, याद रखिएगा। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या होता है? पीपल। वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस रिलीजियोस। ठीक है, फाइकस रिलीजियोस। राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। ठीक है, गोरैया। आगे क्या होता है? वैज्ञानिक नाम क्या है? पसर डोमिसिस्टिकस। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो, आगे क्या होता है? राजकीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। इसका नाम क्या है? प्लेंटिनिस्ट गैंगेटिक, याद रखिएगा। इसको कब अपनाया गया? इसे वर्ष 2009 में भारत का जलीय जीव घोषित किया गया। ये जो गंगा डॉल्फिन होता है ना, भागलपुर में जनरली पाया जाता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं जलीय जीव में आता है गंगा डॉल्फिन। आगे देखो, राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेगेट्स है ना। आगे सुनो, राजकीय मछली क्या है? मांगुर। ठीक है, मांगुर, याद रखिएगा। आगे सुनो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजकीय गीत, कौन सा गीत? राजकीय गीत मेरा भारत के कंठहार बिहार तुझको सशक्त बंधन का राजकीय गीत है। ठीक है, राजकीय गीत में क्या होगा? पूछता है बीपीएससी में या स्टेट पीसीएस में भी पूछता है। ठीक है, मेरा भारत के कंठहार बिहार तुझको सशक्त बंधन का राजगीत होता है। ठीक है, इसके लेखक श्री सत्यनारायण है। ठीक है, श्री सत्यनारायण है। संगीत कौन दिया था इसमें? संगीत कौन गाया था? श्री हरि प्रसाद चौरसिया और श्री शिव शंकर कुमार शर्मा द्वारा रचित है। ठीक है, और गीत को आधिकारिक तौर पे मार्च 2012 में अपनाया गया। ये बिहार का जो गीत है, राजकीय गीत कंठहार बिहार तुझको सशक्त बंधन, ये 2012 में अपनाया गया। ठीक है, प्रतीक चिन्ह आपको अभी हमने बताया कि बिहार के प्रतीक में 2 स्वास्तिक से घिरे बोधि वृक्ष और प्रार्थना की मालाओं से दर्शाया गया है। पेड़ के आधार पर एक ईंटा है जिसमें उर्दू में लिखा हुआ है क्या? बिहार। उर्दू में ये लिखा हुआ है बिहार। राजकीय भाषा हिंदी होता है। सेकेंड राजकीय भाषा क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, जो कब अपनाया गया? 1981 में घोषित हुआ बिहार का। ठीक है, आगे मैथिली बिहार की एक मातृभाषा है। मैथिली जो है बिहार की भाषा है, जो मिथिला तरफ साइड बोला जाता है, समस्तीपुर मिथिला इस साइड बोला जाता है। ठीक है, जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसे वर्ष 2003 में संविधान में जोड़ा गया। 2003 में इसे जो है ना संविधान में रखा गया। ये जो
बिहार का जनरली देखा जाए तो एक ही एक भाषा ऐसा है जो मैथिली भाषा, ऐसा भोजपुरी, बहुत सारा मगही, बहुत सारा बोला जाता है, लेकिन ये जो मिथिला जो भाषा आपका होता है ये 8वीं अनुसूची में 2000 वर्ष 2003 में संविधान में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये था बिहार की राजकीय चिन्ह। बाकी अगला वीडियो हम लोग कल कंटिन्यू कल देखेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद।